नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में कुछ बताऊंगा। संख्या पद्धति के बारे में कुछ बताऊंगा। ये संख्याएं, पहली बात नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, जो 1, 2, 3, 4 और ... 100, 1000, 2000, 15 यानी इनफाइनाइट तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। अब उसी क्रम में होल नंबर भी संख्याओं का दूसरा प्रकार है। होल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को हम हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे ... 1000, 2000, अरब, 10 खरब, और ये भी क्या है, संख्याएं इन्फिनिटी तक जाती हैं। और इसी क्रम में आगे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या है, वे संख्याएं होती हैं जैसे 4, 8, 12, 15 ऐसे ... इन्फिनाइट तक जाती हैं। अब उसी क्रम में हम देख लेते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है? प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, अपने से, एक से और स्वयं से जिनमें भाग जाता है। जैसे वो संख्या होगी 1, 2, 3, 5, 7 और ... ये भी इन्फिनाइट तक जाती हैं। ये संख्याएं भी इन्फिनाइट तक जाती हैं, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जाके है हमारा अगला 5वां नंबर है इवन नंबर। इवन नंबर संख्या बोलते हैं। इवन नंबर को हम सम संख्या बोलते हैं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से पूरी बाहर भाग जाता है, तो यानी वे संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और ... इन्फिनाइट तक ये भी जाती है, यानी इन्फिनिटी तक ये भी पूरी जाती है। अब इसके बाद अगला नंबर है ऑड नंबर। अब देखते हैं ऑड नंबर्स। ये आपने लिख लिया होगा, इसे नोट कर लो। हमने 5 नंबर तक कर दिया था। अब छठा नंबर हमारे पास है ऑड नंबर, ODD, ऑड। ऑड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो जिनमें 2 से पूरी बार भाग नहीं जाता है, वे संख्याएं हैं 3, 5, 7 और ... ये भी क्या है, इन्फिनाइट तक जाती हैं। तो मैंने जो आपको अभी तक ये बताया कि नंबर्स के बारे में जो जानकारी दी, ये जब मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं नंबर सिस्टम में इन्हीं से रिलेटेड कुछ सवाल भी आपके सामने लाऊंगा।
और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको और नंबर्स के बारे में भी जानकारी दूंगा। ट्रायगोनल नंबर्स ज़्यादातर ये ट्रायंगुलर नंबर्स रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रायंगुलर नंबर्स यानी त्रिकोणीय संख्या, ये होता है ये। अब इससे ये ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है, यानी 1 बराबर 1, अब 2 बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3, अब 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6, 4 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस बराबर 10, यानी ये ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर 1, 3, 6, 10, यानी इस सीरीज से ये संख्या चलती है। तो इसे बोलते हैं हम 1, 3, 6, 10, ऐसे डॉट 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 ये भी संख्याएं इन्फिनाइट तक जाती हैं। तो इनको निकालने के लिए तो हम बोलते हैं कि 10 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर कितना होता है, 10 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर कितना होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है x प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला। अगर 10 ट्रायंगुलर नंबर्स निकालना है तो हमें इस ट्रायंगुलर नंबर्स को इसमें इस सूत्र में रखने से हमें 10 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर निकल जाएगा कितना होता है। तो देखिए 10 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर 10 प्लस 1/2। अब देखते हैं 10 11/2, यानी 2 से 5 बार कट गया। अब ये क्या हुआ, 11 × 5 = 55, यानी अगर हम 10 ट्रायंगुलर नंबर्स तक निकालें तो ये संख्या तुम्हारी क्या आ जाती है, आंसर 55, यानी 10 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर कितना होता है, 55 संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार अगर 15 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर देखा जाए तो 15 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर कितना होता है, तो देखते हैं 15 ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर कितना होता है। तो देखते हैं 15 ट्रायंगुलर बराबर 15 ट्रायंगुलर, यानी यही सूत्र होता है x प्लस 1/2 n प्लस 1/2, यानी अब देखो x जो n है उसके बदले 15 रखते हैं तो 15 प्लस 1/2, यानी इसी सूत्र के आधार पर 15 हमने रखा है। अब ये हो जाता है हमारा 15 × 16/2। अब देख तो ये काट लिया 8 12, यानी 15 8 120 होता है। तो 120 इसका 15 ट्रायंगुलर नंबर बराबर होता है हमारा 120। तो इसी प्रकार ये ट्रायंगुलर नंबर्स निकाले जाते हैं और ये ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ामों में भी ये ट्रायंगुलर नंबर्स पूछे जाते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर्स बराबर आपको पता है कि वो त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। अब थोड़ी देर बाद अब हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास भी आपके लिए लेके आएंगे जो इन संख्याओं को शॉर्ट तरीके से किस तरह कैसे निकाला जाए वो निकाला जाए।